तो जो विपिन सर हैं, विपिन सर जो मुखिया बने हैं, क्या विपिन सर किसी के बदौलत मुखिया बने हैं? विपिन सर अपने मेहनत के बदौलत मुखिया बने हैं। विपिन सर ने समाज को कुछ दिया है, इस वजह से वो मुखिया बने हैं। और एक बात आप हमको बताइए, आप मान लिया जाए कि आप तैयारी कर रहे हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं, मेहनत आपका है, तैयारी आपका है, संसाधन आपका है, हम तो छोटा सा सहयोग कर रहे हैं। हम छोटा सा सहयोग कर रहे हैं और उस सहयोग के बदौलत जो है हम कह नहीं, हम ही तो आपको बनाए हैं। तो ये आपके मेहनत का तौहीन है। मान लिया जाए कि कोई विद्यार्थी है, 2 साल से मेहनत कर रहा है बेचारा, उसका 1 महीना बाद एग्जाम है, वो 1 महीना पहले आकर के हमसे मिल लिया, हम उसका ढांढस बढ़ा दिए, सकारात्मक रहिए, रिवीजन करते रहिए, पीठ थपथपा दिए, आगे आने वाले दिनों में उसका रिजल्ट हो गया, तो क्या हम पूरा श्रेय ले लेंगे कि नहीं, हम ही तो आपको ढांढस बढ़ाए थे, हम ही तो आपको बोले थे सकारात्मक सोच के साथ रहिए, इसी वजह से तो आप सिलेक्ट हो गए? क्या ये सही होगा? उसके मेहनत का ये तौहीन करना होगा, हां या ना? तो विपिन सर किसी के बदौलत नहीं, बल्कि विपिन सर अपने मेहनत और विपिन सर ने जो समाज को दिया है उस वजह से विपिन सर मुखिया बने हैं। विपिन सर किसी के बदौलत मुखिया नहीं बने हैं, यही सच है, यही फैक्ट है, समझे ना? इसके बाद आइए, अब क्वेश्चन पे आइए। व्यापारी उद्योगपति की है, पढ़ेगा मारेंगे, अभी तुरंत बोले हैं, क्या बोले हैं? पढ़ाई को प्राइमरी रखेगा। अब एक आध गो चीज पर जवाब दे दिए तो फिर हम नहीं आएंगे तब क्लास, ठीक है? ऐसे मत करो, नहीं, तुम लोग को चाहिए मटेरियल, हम सब समझ रहे हैं, तुम लोग को मटेरियल चाहिए, हम सब समझ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई तो करेगा नहीं, समझे? हमको जो है ना थोड़ा बीपी का प्रॉब्लम है, ठीक है, हाइपर हो जाते हैं, और तो इस वजह से कुछ मत बकवाओ। बीपी हाई होने के बाद हम क्या बोल देते हैं हमको भी नहीं पता चलता है। और किडनी खराब होने का एक रीजन है बीपी प्रॉब्लम भी, समझे? किडनी खराब होने के कई रीजन होते हैं, उसमें एक रीजन है बीपी प्रॉब्लम भी। बीपी प्रॉब्लम भी किडनी को इफेक्ट करता है, तो थोड़ा बीपी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से जो है कुछ भी मत बकवाइए। बीपी हाई हो गया तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, समझे? तो इसलिए जहां जरूरत होगा, जितना जरूरत होगा हम बोलेंगे, विथ फैक्ट के साथ बोलेंगे। आप लोगों को हमको प्रेरित करने का जरूरत ना है, समझे ना? जानते हैं जब मेरा भाई था ना तो हमको थोड़ा डर होता था, अब पता है अब हमको डर उर नहीं होता है, एकदम नहीं, डर ही खत्म हो गया है, डर खत्म हो चुका है, 1% नहीं, समझे? भगत सिंह का जेल डायरी एक पुस्तक है, उसको पढ़िएगा ना, तो उसमें एक स्टेटमेंट है, तुझे जिबह करने की खुशी, जिबह का अर्थ होता है हत्या, तुझे हत्या करने की खुशी जो मना रहा है वो, तुझे जिबह करने की खुशी, मुझे मरने का शौक है। शौक समझ रहे हैं ना? तुझे जिबह करने की खुशी, मुझे मरने का शौक है, मेरी भी मर्जी वही है जो मेरे भगवान की है। पहला वाला लाइन तो आप समझ गए होंगे, दूसरा नहीं समझे होंगे, तो खोजिएगा उसका क्या मतलब है, विशेष नहीं समझाएंगे।